श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यार शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि को बड़े हरि नाम, छवि बोल तो बड़े बड़े जाऊं, भोले थोड़ी आरती गाऊं, भरी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासियानाथ की नाथ आप हो, दासियानाथ की नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, युगल छवि देख बलि बलि जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणानिधा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री विष्णु गोविंद हरे मुरारी, कांति नारायण वासुदेवा, गोविंद कांति नारायण, गोविंद हरे मुरारी, कांति नारायण
प्रिय वासुदेवा ओम यज्ञेन जगमन्त्रादेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासनते सागं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः ओम राजाधिराजाय प्रशंसायै नमो वयं विष्णुराय गुरुवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुः ददातु कुबेराय विष्णुराय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं मे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज मादिबन्धमयं शमन्त पर्यायी सादं दाप्रागता प्रथमे समुद्र परान्ताय एकडादि तदस्य दशलोवादिगित मरुत्सवा संगिरेया भिक्षिदस्य देवा सभा सजदे ओम विश्वचक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वस्वाद सम नमति सम पदत्रे भूमि जनं देविकां हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनेश्वताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम श्री भागवत पुराण नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः बोले भागवत पुराण की बोले राधा कृष्ण भगवान की बोले सद्गुरु भगवान की बोले श्री रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की अयोध्या राम लला की वृंदावन कृष्णचंद्र की दुर्गे महारानी की राज के आनंद की अपने अपने माता पिता गुरुवंत की बोल मात नरवली हर हर महादेव ओम नमो गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारिभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् आइए तो शब्दों में भगवान श्री गणेश से प्रार्थना वंदन अभिनंदन परम पूजनीय गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। एक बार पुनः सभी धर्मी बंधुओं से आग्रह है कथा भंडार में उपस्थित हो, कथा श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। मैं तो गौरी गजानन मनाऊं हरि मान
मन लागो हरि कीर्तन में मारो मन लागो हरि कीर्तन में मारो हरि कीर्तन में उमारो मन लागो हरि कीर्तन में गज बदन विनायक एक दंत 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 गज बदन विनायक में तो रुचि रुचि धागी लगाऊं हरि नाम में तो मन लागो हरि कीर्तन मन लागो कीर्तन में तो गौरी का जान मनाऊं हरि नाम हरि कीर्तन में मारो मन लागो हरि कीर्तन में गजानन भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की, नगरी निवासी भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयामं बालं कन्दं मनसाय स्मरामि। त्वं हन्यमन्तात्मतत्त्वं जगत्योदस्यतीशयात्मशक्तिं द्वपदभिरजिं शक्तिसम्प्राप्ये देवसितं मुच्चितं नतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सर्वप्रथम दो शब्द परम हृदयेश्वर घटघटवासी सद्गुरु स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान के लिए वर्तन करेंगे। दुलाए तत्काल कथा की तरफ प्रवेश करेंगे। क्योंकि कहा है गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन सब निष्फल भयो सुकेते वेद पुराण। इसलिए आइए अरे सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया रखियो। सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखी
रखियो सतगुरु मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो रखियो नजरिया रखियो नजरिया रखियो रखियो नजरिया रखियो मेरी तामसी काया याद नहीं आया मेरी ताम सीता नहीं आया मेरी तामसी काया याद नहीं आया मेरी ताम सीताया नहीं आया तन में बसे चोर मेरी नजरिया रखियो तन में बसे चोर नजरिया रखियो अभिमानी भगत नहीं जानी मैं हूँ भूले अजानी बात नहीं जानी मैं हूँ अभिमानी भगत नहीं जानी मैं हूँ भूले अभिमानी भगत नहीं जानी चल चित चोर अपनी नजरिया रखियो चल चित चोर अपने नजरिया रखियो चल चित चोर अपनी नजरिया रखियो सागर नाथ नट नागर कैसे करूं भवसागर नाथ नट नागर कैसे करूं भवसागर नाथ नट नागर कैसे करूं भवसागर नाथ नट नागर पकड़ो मेरी डोर अपनी नजरिया रखियो सतगुरु मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो
जइयो चले तुम आइयो गुरुजी भूल मत जइयो चले तुम आइयो गुरु पर भूल मत जइयो चले तुम आइयो गुरुजी भूल मत जइयो चले तुम आइयो देखत चहूँ अपनी नजरिया रखियो मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो अपने नजरिया रखियो रखियो नजरिया रखियो दूरी रखियो रखियो नजरिया रखियो गुरुजी रखियो मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो अपनी ओर नजरिया रखियो अपनी ओर नजरिया भगवान की जय निवासी भगवान की जय हो सरकार की जय हो शक्ति माते श्री मैया की जय हो महाराज की जय साहबरा सरकार की जय हो सादिया धाम की जय हो समाज की जय पूरी भक्त और भगवान की सच्चे दरबार की बड़े प्रेम से बच्चे की तरफ थोड़ा व्यवस्थापक बंधुजनों से निवेदन है, थोड़ा बच्चों की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील करें। शांति रहेगी तो कुछ बात समझ में आएगी, समय तो वैसे भी कम मिल पा रहा है। वो भी बातों में चला जाएगा। कल आपने बड़े प्रेम से सप्तम, अष्टम और पंचम स्कंद से कुछ कथाओं का श्रवण किया और आज आपको नवम स्कंद की तरफ ले चल रहे हैं। उसके बाद दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे, भाव समझेंगे। कथाएं तो वही हैं, लेकिन सार क्या है वो समझेंगे।
नवम स्कंद में ही सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र है मन के स्वामी। अर्थात ये कहिए कि बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्य की उपासना है और मन की शुद्धि के लिए चंद्र की उपासना। अर्थात इसको और सरल करें तो इस तरीके से समझेंगे, बुद्धि को शुद्ध करना सूर्यवंशी राम जी का चरित्र है, जो हमें जीवन में किस तरीके से चलना है वो सारी बातें हमें रामचरितमानस अर्थात सूर्यवंशी श्री राम जी के चरित्र से समझ में आती हैं। और उसके बाद चंद्रवंश में मन की शुद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर भगवान के चरित्र का अवलोकन है। ध्यान दें, श्री राम जी की मर्यादा का यदि पालन करेंगे तो मन का रावण मरेगा, अर्थात काम पर विजय मिलेगी। और काम वो तो होगा कहीं लंका में, सो तो होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस लंका में, इस काया रूपी लंका में सबके अंदर काम विद्यमान है। और ये तभी होगा जब श्री राम जी प्रकट होंगे, श्री राम जी के गुण हम धारण करें, उनकी मर्यादाओं में बंधेंगे। और ऐसा होने के बाद ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो सर्व में सर्व नियंत्रण सबके कारण है, जिससे सृष्टि बनती और बिगड़ती और लय होती है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन जब ये तभी होगा जब हमारी मन की हृदय शुद्धि भगवान श्री राम जी के मर्यादाओं में बंध जाएगी। अन्यथा दर्शन तो होगा लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसा कि पहले दिन बताया था, साधारण दर्शन केवल एक शब्द पर भागवत चल रही है, सच्चिदानंद। साधारण दर्शन जो हम मंदिर जो स्वप्न में कर लेते हैं, कल्पना में कर लेते हैं। मध्यम दर्शन जो हम मंदिर में करते हैं, कागज की मूर्ति में करते हैं, पत्थर की मूर्ति में करते हैं या धातु की मूर्ति में करते हैं, ये मध्यम है क्योंकि ये माध्यम है। और प्रत्यक्ष दर्शन वो दर्शन है, उसके लिए हमें मर्यादा में बंधकर, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने सज्जनों दसम स्कंद प्रारंभ करने से पहले नवम स्कंद को रखा गया है, क्योंकि दसम स्कंद दसम द्वार की बात करता है, शुद्धि की ब्रह्म परमेश्वर की मुक्ति की बात करता है। और ये इनके चरित्र बड़े गजबजे हैं, रसीले हैं, लीलाएं अद्भुत हैं। यदि हम नवम स्कंद के माध्यम से भगवान श्री राम जी के मर्यादाओं में श्री राम जी के गुण, श्री राम जी को प्रकट यदि हृदय में न कर सके तो साधारण और मध्यम दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। और प्रत्यक्ष दर्शन जब लीला का अवलोकन नहीं होगा तो याद रखना जीवन निराधार है। इसलिए बहक न जाए, इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित
मेरे पिता श्री वेद व्यास जी ने बड़ी मर्यादा के साथ नवम स्कंद को दसम स्कंद से पूर्व रखा, ताकि हे परीक्षित शुद्धि हो सके। और बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होकर के तब दर्शन होगा, तब महाराष्ट्र में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि दसम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमुख है, फल है, और जिसमें विशेष रूप से 5 पंचरासाध्यायी ये फल है। तभी जीव ब्रह्म होगा, अर्थात जीव का ब्रह्म से मिलन होगा, महाराज का आनंद मिलेगा, जो जीवन का सार। महाराज कोई कथा केवल नाच कूद नहीं है, जहां पर द्वैत खत्म हो जाता है वह मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा अवलोकन नवम स्कंद से शुरुआत करते हैं, भगवान श्री राम की कथा के द्वारा। बाकी कथा नहीं, शुभारंभ। भागवत कथा भगवान के साथ जीव को तन्मय करती है, जीव को तन्मय करती है, मगर करती कब है? जब मन में से जो सूक्ष्म संसार बसा है वह बाहर हो जाए, तभी भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होंगे, जिसे कहते हैं अवतार। वहां प्रकट हुए मथुरा में, कहां प्रकट हुए? ये साकार लीला है। मथुरा के प्रकट होने से हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। आपके इस मन रूपी मथुरा में, हृदय में जब भगवान प्रकट हो जाए तब आपका कल्याण होगा। आज तो प्रकटीकरण का शुभ अवसर है, क्योंकि उससे आपके कल्याण होगा। जो भगवत का प्रत्यक्ष दर्शन है वो अंतर में प्रकट होकर साक्षात्कार हो जाए, यही जीवन का परम लक्ष्य है परीक्षित। तब भगवान की सच्ची लीलाओं का आनंद मिलता है। फिर वहां कुछ नहीं रहता, कोई द्वैत नहीं रहता, कोई वर्ग नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। फिर समझ में आता है, फिर वो चौपाई कथार्थ होती है, जो गोस्वामी जी की मूल चौपाई है। ईश्वर अंसा जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीवय विनाशी, ईश्वर जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर्दे हैं, ये लग जाने के कारण यथावत जैसा का तैसा बोध नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि है तो अमल, जिसमें कोई मल नहीं है, लेकिन मल
हमने जगत की संसार की कालिमा को धारण कर लिया है और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म से, जन्म जन्मांतरों से। इसलिए जन्म जन्मांतरों से अभ्यास में आ गया, इसलिए उतरना सहज है। इन्हें दे दो महात्मा जी को। आइए, इसलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए हम थोड़ा सा चित्रांकन भगवत श्री राम की तरफ ले चल रहे हैं। इस स्कंद में सतृत व्यवस्थित मनु सूर्यवंश के आज प्रवर्तक हैं। इच्छांत नरज शरियात दृष्टि करश नरस्यंत प्रश्नन नभन और कभी, ये 10 पुत्र हुए। इसके बाद दृष्टि के वंशज मरुति नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। आगे चलकर इसी में नाभाग, अम्बरीश, मानधाता और सगर, भगीरथ और हरिश्चंद्र जैसे महान प्रतापी नरेश हुए हैं, जिनकी कथाएं हम सभी सुन चुके हैं। कुछ और आगे जब चलेंगे इस वंश में तो खटवान नाम के राजा हुए हैं और उनके पुत्र दीर्घबाहु और इनसे परम यशस्वी रघु हुए, जिनके नाम पर वंश का नाम रघुवंश पड़ा। इन्हीं के नाम पर उनका नाम ये रघुवंश पड़ा। इतने प्रतापी थे और महाराजा रघु के द्वारा अज हुए हैं और अज से नृपराज दशरथ हुए, जिनसे भगवान अपने 4 रूपों में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अंशांश रूप में अवतार लिया, जिसकी लीलाएं हम रामायण के माध्यम से श्रवण करते हैं। समझना ये दशरथ कौन है, वो तो कथा है, लेकिन दशरथ कौन है? ये सारी कथा जब तक अपने आप में घटित नहीं हो जाती, जीव का कल्याण संभव नहीं है। कथा केवल कथा है जब तक कथा अपने आप में विधा बनकर अपने अंतर में नहीं उतर जाती कि जो किया जा रहा, जो कहा जा रहा वो मेरे ऊपर है, तब उसका फल मिलता है। विराजक परीक्षित दशरथ, ये 10 इंद्रिय रूपी रथ जिस पर सवार ये रथ जो है, यही कौन नहीं, दशरथ कौन है? जीव ही दशरथ है जो 10 इंद्रियों के रथ में सवार है। परंतु इन 10 इंद्रियों को बस में करके जितेंद्रिय बने वही दशरथ है, अन्यथा दशरथ नहीं हो पाए। जैसा इसने किया उसके यहां भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। जिसने अपनी वागडोर 10 इंद्रियों के रथ के सारथी कौन है? सारथी मन है और रथी इसमें जीवात्मा है। राजा दशरथ के जो चरित्रांकन हम सबको विदित है। राजा दशरथ धर्मान कुल चलने के कारण साक्षात धर्म स्वरूप हैं। 3 रानियां हैं, सबको मालूम है। कौशल्या, अभी तक 2 की बात चल रही थी, यहाँ 3। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
कौशल्या प्रतिव्रता एवं महान भगवान की भक्त है, पूर्व जन्म से कई जन्मों से साथ है, हर जन्म में साथ रहे हैं। महान धर्म पत्नी है, कुछ समय तक राजा दशरथ की संतान है। जब स्वयं अग्निदेव के द्वारा प्रकट होकर अग्निदेव क्षीर देते हैं, अविशिष्ट भोग देते हैं, तब जाकर के संतान की उत्पत्ति होती, जिसमें फिर 4 रूपों में प्रकट होते हैं, जिसकी लीला रामचरितमानस रामायण में भरी पड़ी अनन्य अनन्य कथाएं लिखी हुई हैं। श्री सुखदेव जी के वचन सुनकर श्री परीक्षित ने कहा, गुरुवर इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से कहें ताकि उसके चरित्रांकन से हमारा मन विलुप्त हो सके, थोड़ी कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, कौन है, कैसे हुआ, थोड़ा सा प्रसंग लेंगे, अधिक नहीं, फिर कृष्ण जन्म की तरफ चलेंगे। जैसा कि कल कहा था, जय और विजय श्रापवश सनकादिक ऋषियों के द्वारा एक जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, जिसकी कथा कल सुनी थी, प्रहलाद जी के भक्ति से प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर भगवान ने नरसिंह रूप धरकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और हिरण्यक्ष का बड़ा रूप धरकर उद्धार किया। वही हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप अर्थात जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। श्रापवश जैसा अभिनय करने को मिला है, प्रभु की रजा में होकर अभिनय करने के लिए बाधित है, क्योंकि प्रभु तब आएंगे उनके अनुकूल चलेंगे, आकर के अपना कार्य क्या अभिनय करना उसके आधार पर प्रारंभ कर दिया, और जिसे हम कहते हैं अविरुद्ध अत्याचार 10 दिशाओं में हुआ जब अधिक अत्याचार, अकुला कर सब देवता करने लगे पुकार। सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई और कहा कि अब तो इस मृत्यु लोक पर भारी अत्याचार हो रहा है, धर्म विलुप्त होता जा रहा है, संतों की अस्थियों के ढेर लगे पड़े हैं, गौ की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए सब एकत्र हुए, जिसमें ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित हुए हैं। समस्त देवताओं ने मीटिंग में कहा, भगवान कहाँ है, पुकारो। कोई कह रहा है वो तो क्षीर सागर में होंगे, कोई कह रहा है वो तो वैकुंठ में होंगे, कैसे बुलाया जाए। अंत में किसी ने कहा, भोले बाबा से भी तो पूछो
ये तो निरंतर उन्हीं की ध्यान में रहते, इन्हें मालूम होगा। अरे आप चुप क्यों हैं? भोलेनाथ बोले कोई पूछे तब तो, हमें कोई पूछे तब तो बताए कुछ। अरे बताओ प्रभु कहाँ है? भोलेनाथ कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हृदय में हो प्रेमस प्रकट भूत मैं ही जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भूत मैं ही जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमेश्वर हमारे हरि तो सर्वव्यापक हैं। अरे उनको जहां पुकारो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां प्रेम से उन्हें पुकारोगे, भाव से पुकारोगे, विचार से पुकारोगे, वहीं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए क्या करोगे? राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। प्रेम और प्याला वो सबरी ने कई वर्षों तक राम जी का इंतजार किया। बड़ा सुंदर भाव। देख रही सभी बात मई में से, झांकी झांकी रे घर आवेगा कब रघुनाथ, बोल लाई चाकी चाकी रे। ओ घर आवेगा कब रघुनाथ, बोल लाई चाकी चाकी रे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया से भाग लाज भूल जाएंगे राम आएंगे। कुटिया से भाग लाज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया से भाग लाज भूल जाएंगे राम आएंगे।
और मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाटिया भूल जाएंगे राम सजाऊंगी राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। ऐसे नहीं आएंगे राम जी, ताली भाव से बड़े भाव से सभी राम जी को भाव से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे सबरी की तरह। और हमारे इधर सभी गुरु जनों से भी कहना कि आप भी तालियां बजाते चले। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे और पीछे पीछे में तो भजन सुनाऊंगी पीछे पीछे में तो भजन सुनाऊंगी। क्या हो मेरी जन्मों के मेरे जन्मों के सारे काम मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे मैं फल ना झुलाऊंगी राम आएंगे मैं फल ना झुलाऊंगी राम आएंगे मैं फल ना झुलाऊंगी। और पीछे पीछे मेरे राम को खिलाऊंगी पीछे पीछे मेरे राम को खिलाऊंगी मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी